फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। बहुत लोगों को रीजनिंग में बहुत ही दिक्कत थी, लेकिन आज ये उन लोगों के लिए स्पेशली क्लास है जिन लोगों को रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। वो लोग रीजनिंग कर नहीं पाते हैं। मैंने जितने क्वेश्चंस आज आ सकते हैं उतने क्वेश्चन को मैंने एक साथ किया है, इसलिए आपको नंबरिंग एक साथ नहीं मिलेंगे। तो आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें आज के बाद आई होप कि आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेशनल आरके पॉइंट, वहाँ से डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली एजुकेशनल पॉइंट पर। अगर आपको सर से बात करना है तो एजुकेशनल पॉइंट पर आप जा सकते हैं, उनका भी इंस्टा आईडी है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा एक आपसे रिक्वेस्ट, मैं तो जानते हैं कि क्या करती हूँ, तो वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और सेकंड अगर आप पुराने हैं तो हमें लाइक कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आइए पढ़ते हैं इसको। मैं थोड़ा क्वेश्चन को आपको जूम करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। देखिए 50 छात्रों में से 18 छात्रों ने साहित्य और 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों में साहित्य और विषय दोनों में भाग लिए। तो यहाँ पे देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, ये बिल्कुल उसी तो ये आपके एग्जाम के पार्ट्स बन सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसको करेंगे कि इसमें है क्या। ठीक है, तो पहले आपको मैं 1 मिनट का समय देती हूँ, आप खुद से इसको पहले ट्राई कीजिए, देन तब मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये इसको हम ट्राई करने के लिए आपको मैं 1 मिनट का समय दी थी। देखिए यहाँ पे साहित्य के लिए कितने छात्र हैं, यहाँ पे तो मुझे लिखने के लिए उतना टाइम नहीं है, वैसे मैं देखिए लिख देती हूँ। साहित्य के लिए कितने छात्र हैं, 18 छात्र हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, 2 छात्रों ने साहित्य और भाषा, पहले हम वेन डायग्राम एक बना लेते हैं छोटा सा। ओके, फिर क्या है, 50 छात्रों एक कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य में भाग लिया, 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने साहित्य भाषा दोनों में भाग लिया। यानी कि 2 ही का वेन डायग्राम बनेगा। एक हो जाएगा साहित्य और दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, भाषा। ठीक है, तो साहित्य के लिए कितने में भाग लिया, 18 छात्रों ने। फिर यहाँ पे देखिए केवल साहित्य में, यानी कि देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि किसको हम निकालते कैसे, आपको आज मैं पूरा डाउट क्लियर करवा देती हूँ। साहित्य हुआ और ये हुआ, तो ये साहित्य है, ये भाषा हुआ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 छात्रों ने दोनों में भाग लिया, यानी कि दो क्या हो जाएगा, बीच में लिखा जाएगा 2, यानी कि 2 छात्र साहित्य और भाषा। ये वाला ये जो एरिया है ये ओनली भाषा होगा, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ओनली साहित्य होगा। पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये ओनली साहित्य हुआ, साहित्य, और ये ओनली भाषा हुआ, और ये जो बीच का जो लाइन होता है ये क्या होता है, दोनों होता है। तो इसमें क्या, किसका वैल्यू देखा है, 2 छात्रों ने साहित्य और भाषा दोनों में भाग लिया, और क्या 18 छात्रों ने साहित्य में भाग लिया। 18 छात्र क्या है साहित्य, लेकिन इसमें से 2 छात्र तो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 छात्रों ने केवल साहित्य में भाग लिया, और 26 छात्रों ने भाषा में, तो यानी कि 2 छात्र इसमें से भी माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24 छात्र। तो यहाँ पे अब हम निकाल देते हैं। देखिए साहित्य में भाग लेने वाले छात्र 16 थे, भाषा में भाग लेने वाला छात्र कितने थे, 24 थे, और दोनों में भाग लेने वाले भाई साहित्य और प्लस भाषा में कितने हो गए, तो यहाँ पे 2 हो गए। तो अब आपको फटाफट आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में आते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा कहीं। केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या और कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो केवल साहित्य में नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 16 थी, और कुल टोटल कितने हैं, तो 50 है, और 100% इसका हम निकाल देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 इसको तो 16 2 जा कितना हो गया, 32, यानी कि हमारा ए आंसर होगा। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज कर फिर से सॉल्व करके देख सकते हैं। कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया, यानी कितने ऐसे छात्र थे जो केवल एक ही विषय में नामांकन करवाते हैं। तो साहित्य में कितने थे, 16 थे, और भाषा में कितने थे, 24 थे। तो टोटल कितने छात्र हुए, 40, यानी कि 40 छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन करवाया। देखिए इतना विस्तार से कोई नहीं समझाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे समझिए, और प्लीज़ सिलेक्शन ले लीजिए। आई मीन कि कोई कॉलेज मिल जाए, आप लोग टीचर बन जाइए, मेरी बस यही दुआ है। तो चलिए यहाँ पे कितने छात्रों ने साहित्य और भाषा में नामांकन नहीं करवाया, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालते हैं। टोटल कितने छात्र हैं, 50, माइनस हो जाएगा, माइनस साहित्य में कितने हैं, 16, फिर यहाँ पे देखिए भाषा में कितने हैं,
यहाँ पे केवल साहित्य में कितने थे, तो 18 थे, तो प्लस 18 और माइनस क्या हो जाएगा 2। ओके, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 50, ये 50 माइनस 42 इक्वल टू यानी कि 8। 8 छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं करवाया। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चलते हैं 5 नंबर। देखिए, एक क्वेश्चन पढ़ने से 4 नंबर का बन गया। इसी तरीके से आपके एग्जाम में ये पूछे, ये थोड़े हार्ड लेवल के हैं, क्या पता कहीं एग्जाम में आपका हार्ड लेवल कर दे। एक निश्चित कुछ भाषा में पोलाइट को ये लिखा जाता है तो सूटर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, पी से कहाँ गया है, पी से ओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख के बता देती हूँ। देखिए, पी ओ एल आई, थोड़ा और ऊपर लिखती हूँ, पी ओ एल आई टी और ई। बिल्कुल आप देख रहे हैं पी कहाँ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है सबसे लास्ट में लिखाएगा, फिर ये वाला जो पार्ट है इधर लिखाएगा। यानी कि आप नंबरिंग देके देखिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। सबसे शॉर्ट तरीका, इसको नंबर दे सकते हैं 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गया कि 5 और यहाँ गया 6। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यानी कि पहले क्या लिखा, पहले क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 पहले ओ आया है तो ओ यहाँ पे किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे ओ को 2 नंबर पे देंगे। सेम एज इट इज इसमें भी आप नंबर करोगे और जिस नंबर पर है उसी नंबर पर ये दोगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा ए नंबर होगा। अब सॉल्व करोगे, यानी कि नंबरिंग देखे मैं कितने क्लास में आपको पीछे करवा चुकी हूँ। चलिए मैथ्स से कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि क्या पता कहीं मैथ्स पूछ ले। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो आधार की लंबाई बताइए। चलिए आपको क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, और आपको पता है कि ये क्या होता है, किसी भी चीज़ का बेस होता है। कर्ण से लंबा है यानी कि x प्लस 8 हो जाएगा ये बेस से, और क्या कहते हैं कर्ण लंब से क्या है 4 सेंटीमीटर लंबा, आधार से भी, यानी कि ये कितना हो जाएगा x प्लस 8। आपको अब टोटल वैल्यू दे दिया है। अब आप फॉर्मूला के सहित निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला पे निकालोगे तो आपका आंसर आएगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि हाँ मैं फार्मूला से निकाल कर, मैं आपको बस फार्मूला बताई हूँ। अगर आपको चाहिए कि हाँ निकाल कर मैं बता दूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं निकाल कर आपको इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँगी। वहाँ पे जिन लोगों को चाहिए पर्सनली आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना लिखना पॉसिबल नहीं है। चलिए इसमें बताइए कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। चलिए आई होप कि आपको आंसर पता हो गया होगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, 42 माइनस 38 कितना आया, 4 आया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बार 4 लिख दिया है, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी देख लीजिए 23 माइनस 28, आई मीन कि 28 को पहले माइनस कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5, तो 2 बार 5 लिखेंगे। सेम एज इट इज यहाँ भी, यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो इतना 2 का अंतर है, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे 22 हो जाएगा। गॉट इट। देखिए कुछ लॉजिक ऐसे भी लगते हैं, आप जोड़ लीजिए घटा लीजिए फिर भी लॉजिक नहीं लगते, लेकिन देखिए ये लॉजिक कितना सही था। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। एजम्पशन है, मैंने कहा था कि मैं कल एजम्पशन कराऊंगी, तो एजम्पशन करा 3 दशकों में से अधिक समय में इस कंपनी में एमपीएस पूरी तरीके से ऊर्जा संरक्षण और इसे कुशल उपयोग और प्रबंधन के लिए समर्पित है। कथन 1 कथन 2 कौन अनुसरण करता है। चलिए देखिए इन सबको बनाने के लिए बस एक ही तरीका है जो इसमें दिया गया है कथन में। अगर ये कह रहा है कि गधा ही बिल्ली है तो गधा ही बिल्ली है, अगर कह रहा है कि आप बेवकूफ़ हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, अगर कह रहा है आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं तो आप ब्यूटीफुल ही हैं, तो बिल्कुल यही बात मानना है। ये नहीं कि हम कुछ भी अपने मन से एजम्पशन लगा लिए, तो वो गलत हो जाएगा। ज़्यादा नवाब बनोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंपनी को अब इस क्षेत्र में मूलभूत चीज़ें और अर्जित करने की क्या है जरूरत है। तो क्या इसने कहा है यहाँ पे कि मूलभूत चीजों को अर्जित कराना है, मूलभूत का कहीं जिक्र किया है, तो ये गलत हो जाएगा। ज्ञान और निपुणता, क्या इसमें ज्ञान और निपुणता कुछ भी बात किया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसमें। यानी कि इसमें कौन सा आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। चलिए ये ढूंढिए 35 नंबर।
चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा आपको पता हो गया होगा कि देख लीजिए आंसर क्या होगा। मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें से अलग है। तो यहाँ पे देखिए वैसे तो मुझे देखने से क्या लग रहा है, डी अलग लग रहा है। देखिए सब में कुछ ना कुछ सेम है, बट इसमें क्या है, एक अलग है। क्यों अलग है? डी को छोड़कर सभी आकृति क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। देख रहे हैं, ये अलग है तो ये अलग है, ये ऊपर तो ये नीचे है, लेकिन यहाँ पे है ये ऊपर नीचे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 36 का बताइए। पी क्यू की बहन है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है? चलिए आपने बना लिया होगा तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू की बहन है, आर क्यू की माँ है, एस आर की पिता है, टी एस की माँ है, तो पी एस है। देखिए पी और क्यू क्या है, यहाँ पे देखिए क्यू किसकी माँ है, तो आर की माँ है। आर एस आर का पिता है, यानी कि एस क्या है, पिता है, तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि ये मम्मी और पापा हुए। आर के आर इनका बच्चा हुआ। अब यहाँ पे पी, यहाँ पे क्या कह रहा है, टी एस की माँ है। अब क्या है, टी भी क्या है, टी इसकी माँ है, यानी कि इसकी तो सासू माँ हो गई क्यू की। फिर यहाँ पे देखिए पी इसकी बहन है, पी क्या है, बहन है, तो यहाँ पे पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पी यहाँ पे देखिए ये रहा, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे देखिए आर क्यू की माँ है, यानी कि क्यू, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये इनके भी पापा है। ये आर यहाँ पे क्या है, माँ हो गई। मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए यहाँ पे क्यू हो गया, क्यू का पापा, आर यानी कि माँ, माँ है, और इनके पापा क्या हो गया, एस, और इनकी मम्मी टी, इनकी बहन यानी कि पी, यानी कि ये दोनों भाई बहन, ये दोनों इसके बच्चे हैं। तो पी इस प्रकार से किस प्रकार संबंधित है, कौन से संबंधित, तो नातिन है उनकी। जाहिर सी बात है कि बेटी के पोती या नातिन, दोनों आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? चलिए तो इसका आंसर क्या है, गाजर है। गाजर क्या है, विटामिन का उच्चतम स्रोत है। चलिए दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, उनका एचसीएफ 5 है। यदि उनका योग 100 हो तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। दो संख्या कोई भी x इंटू वाई हम लेते हैं, ओके। फिर क्या है 495, उसका क्या है, उसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, आपको पता है। तो फिर एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2475 हुआ। आपको फॉर्मूला पता है, x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको डायरेक्ट वो आया ना 2475, तो कुछ नहीं करेंगे, 100 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। क्यों 100 के, क्योंकि दोनों का योग ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए अब माइनस 4xy करेंगे। तो माइनस 4xy 4 इंटू जो आया है xy मेरा 2475। अब आप आंसर निकालोगे तो 100 आएगा, और 100 को आप रूट में ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 10 आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए 39 बताइए। चलिए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। 3 + 6 + 8 = 17, 5 + 8 + 4 = 17, यानी कि इन सबको भी प्लस करके 17 आना चाहिए। तो इतना तो आप काम कर ही सकते हैं। 17 यहाँ पे 6 को प्लस कीजिएगा 17 आ जाएगा। 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 और 4 17। तो चलिए हम इसी के साथ विदा लेते हैं। आई होप कि आपने को इस वीडियो में सब कुछ डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप मुझसे बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, और आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला आंसर चाहिए, जितना भी चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो हम चले।